जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग के आप सबके यूट्यूब चैनल में मैं प्रियंका एस्ट्रोलॉजर आप सबकी स्वागत कर रही हूँ। चलिए अब हम पुरुषोत्तम मास का कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आप लोगों पे भी कान्हा जी का कृपा बना रहे। चलिए 23वें अध्याय का कथा सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। हे राजा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके आप हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यवर, हे भाग्यनगर में चिंताबाहु नामक का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमताशील, सब धर्मों का जानने वाला, शीतल रूप दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए अगस्त्य मुनि को देख दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ? यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? कृपा करके हमसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से बोले, हे राजन, मैंने तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। मणिग्रीव नाम से तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतज्ञ, खोटी नीति वाला तथा परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको भारी धन की इच्छा हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्ग्रीव मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूल कर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ा से मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले गया। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महासहयोगी चैतन्य को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि हे, मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया? उग्रदेव बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ। क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विज सरवल, मैं भाई बंधुओं तथा
जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दृष्ट सिंह व्याघ्रादि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने हमको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय लिया? सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनिवर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विलाप को सुनाने लगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 23वां अध्याय खत्म हो गई। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको 24वां अध्याय श्रवण कराऊंगी।